हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है और अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि पेट पर बेल्ट बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग सलाह देते हैं कि पेट पर बेल्ट बांधने से बहुत सारा फ़ायदा होता है और कुछ लोग मना भी करते हैं। अब डॉक्टर की क्या ओपिनियन है, आपको दिमाग में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आपका डॉक्टर आपको क्या बताता है। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपसे यही बात करने जा रही हूँ कि डिलीवरी के बाद पेट को बांधना कितना सही है और कितना गलत है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या हमें बेल्ट बांधना चाहिए या नहीं बांधना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बेल्ट आखिर बांधने की प्रथा चालू कहाँ से हुई, आखिर क्यों ये कहा जाता है कि बेल्ट बांधना चाहिए। तो उसका एक पुराने ज़माने में जब ऑपरेशन से डिलीवरी होती थी तो ऐसे खड़ा चीरा लगाया जाता था पेट के बीच के हिस्से में और उसके थ्रू बच्चा डिलीवर आउट किया जाता था। तो जब पेट के पिछले हिस्से में बीच के अंदर से खड़ा ऑपरेशन होता है तो जब मरीज उठता और बैठता है तो टांगों पर दबाव पड़ता है, जोर पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में पेट को एक्स्ट्रा सपोर्ट करने के लिए बेल्ट बांधा जाता था ताकि मरीज़ उठे बैठे तो टांगों पर जोर ना पड़े, क्योंकि जब खड़े टांके होते तो उनके खुलने के फटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बट जैसे जैसे मेडिकल साइंस का प्रोग्रेस हुआ तो एक खड़ा टांके की जगह आड़े चीरे ने ले ली। तो अब जब भी ऑपरेशन होता है तो आप देखेंगे कि बिल्कुल नीचे की तरफ एक लाइन बनती है और वो भी बहुत स्लीक लाइन होती है। इसको बिकनी लाइन इंसिजन बोला जाता है और ये बिकनी लाइन इंसिजन पेट के बिल्कुल निचले हिस्से में लगाया जाता है, जो बाहर ऊपर की तरफ दिखता भी नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अगर बेल्ट बांधते हैं तो ये जो ट्रांसवर्स इंसिजन है, अगर आप इसको इस तरीके से कंप्रेस करेंगे, ऐसे करके प्रेस करेंगे, तो ये जो इंसिजन है या ये जो कट लगा है वो दब जाएगा और उल्टा टांके खुलने की संभावनाएं बढ़ जाती है, ना कि टांकों को सपोर्ट मिलता है। क्योंकि जब टांका चीरा खड़ा होता है तब हम यूँ दबाते हैं तो वो पास पास आते हैं, लेकिन अगर चीरा आड़ा लगा और आप उसको यूँ दबाने की कोशिश करेंगे तो वो एक तरीके से खुल जाएगा। तो इसलिए जब ट्रांसवर्स इंसिजन आज के ज़माने में लग रहा है तो उस पर डॉक्टर कभी भी बेल्ट लगाने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि बेल्ट लगाने का इस ऑपरेशन में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। फिर भी यदि आपको ये लगता है कि बेल्ट लगाना चाहिए तो डॉक्टर की सलाह ये है कि बेल्ट दिन के समय घूमते फिरते टाइम आप लगा सकती हैं ताकि आपको पेट पर थोड़ा सपोर्ट महसूस हो सके। बट जब आप सो जाएं, बेड पर लेट जाएं, तब तो डेफिनेटली आपको बेल्ट हटाना ही चाहिए। और एक बात आपको और बताती हूँ कि जब भी अगर आप बेल्ट लगा रही हैं तो बेल्ट तो आपके कमर के इस बीच वाले हिस्से में लगता है। हमारा इंसिजन नीचे की तरफ है तो बेल्ट आप यहाँ लगा रही हैं, इंसिजन यहाँ है, तो वैसे भी ये काफ़ी दूर हो गया। इस बेल्ट का इस इंसिजन लाइन पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये एक मिथ्या भ्रम हो गया कि हाँ मैंने बेल्ट लगा रखा इसलिए मेरे टांकों को सपोर्ट कर रहा है, बट एक्चुअली में उस बेल्ट का टांकों से कोई लेना देना नहीं हो रहा है। अब दूसरा एक और होता है कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, टांके आए ही नहीं है, अब उसके बाद भी बेल्ट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? तो सिंपल सी बात है कि जब पेट पर कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं है, कोई सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर बेल्ट लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। कई बार आप लोगों को ये तर्क दिया जाता है कि जो पेट फूल गया है उस पर आप बेल्ट लगा के रखेंगे तो पेट दब जाएगा या अंदर चला जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ही मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि जो बेसिकली जो हमारा पेट फूल गया है वो तो 9 महीना पेट का स्ट्रेचिंग होने की वजह से मसल्स स्ट्रेच हो जाती है, लूज़ हो जाती हैं और एकदम से डिलीवरी हो जाती है तो मसल्स बिल्कुल फ्लैबी हो जाते हैं, यानी कि जिसको बोलेंगे ना उनका टोन चला जाता है। तो जब तक मसल्स का टोन वापस नहीं आएगा तब तक आपका पेट ऐसे फ्लैबी ही रहेगा। तो हमें मसल को टोन करने के लिए 1.5 से 2 महीने के बाद पेट की जो क्रंचेस होती हैं या एब्स बनाने वाली जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो करनी होती हैं। और जैसे जैसे आप अपना रूटीन काम करती हैं, उठती बैठती हैं, घूमते फिरते हैं, तो मसल्स अपने आप टोन अप होने लगती है। और अगर आपको चाहिए कि बिल्कुल आपका पेट बिल्कुल फ्लैट हो जाए तो फिर आपको थोड़ी योगा एक्सरसाइज मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना मेहनत करे, बिना एक्सरसाइज करे तो मसल्स की टोन वापस नहीं आएगी। तो मसल्स की एक्सरसाइज को बेल्ट रिप्लेस नहीं कर सकता। कई बार किसी तरीके के इलेक्ट्रिकल बेल्ट भी लोग बताते हैं कि साहब इसमें मसल्स को स्टिमुलेट करेंगे और ये मसल टोन्ड अप हो जाएगी। वो सब भी फेक है, मिथ है, उनमें भी कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि मसल्स को ऐसे डायरेक्ट स्टिमुलेट करके और उनको टोन्ड अप करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप रेगुलरली अगर 20 से 25 मिनट भी एक्सरसाइज करती हैं और अपनी कोर एब्डोमेन की एक्सरसाइजेस आप करती हैं तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा पड़ ही जाएगा। ओवर द टाइम 3 से 6 महीने के अंदर आपको लगेगा कि आपकी मसल्स एब्डोमेन की टोन्ड हो गई हैं, आपका पेट अंदर चला गया है और आप उसी शेप में आ गई हैं जैसे कि आप प्रेगनेंसी से पहले थी।
तो मैं समझती हूँ ये अच्छे से समझ में आ गया कि बेल्ट लगाने का एज सच मेडिकली कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, आप अपनी मानसिक शांति के लिए या अपने मेंटल सपोर्ट के लिए, या आपको लगता है कि बेल्ट लगाने से आपको कंफर्टेबल लगता है और आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और उठना बैठना और चलना फिरना आपको ईजी लगता है, तो डेफिनेटली आप बेल्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये बेल्ट रात को सोते समय या दिन में जब भी आप बेड पर लेट जाती है तो तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी कंप्रेशन से आंतों को घूमने फिरने की जगह कम मिलती है, पेट को फूलने की जगह नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ी सी आपको डाइजेशन प्रॉब्लम या और किसी तरह के पेट में दर्द की समस्या का सामना करना पड़ जाए। तो बेल्ट आप तभी लगाइए जब घूमते फिरते हैं, और बाकी एज सच उसका कोई मेडिकल बेनिफिट नहीं है। आप लगा सकती हैं, लेकिन दिन दिन में लगाइए और मिथ से दूर रहिए, फैक्ट्स को जानिए। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगी अगर, तो आपको इस तरीके के मिथ और फैक्ट के वीडियो आगे भी मिलते रहेंगे। तो हम आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।